भारत में कोविड-19 से असल में कितनी मौतें हुई, लगता है ये सवाल कभी नहीं सुलझने वाला है और इस पर बहस जारी रहेगी। इस बार इस मसले पर फिर से बहस छिड़ने की वजह बना है रिसर्च मैगजीन साइंस एडवांस में पब्लिश हुआ एक रिसर्च पेपर। इस रिसर्च पेपर में दावा किया गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक के पहले फेज में भारत में हुई मौतों पर सरकार ने जो आधिकारिक आंकड़े बताए थे, उनकी तुलना में 8 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। हालांकि सरकार ने इस दावे को जोर देकर ग्रॉस मिसलीडिंग ओवर एस्टिमेट बताते हुए पूरी तरह खारिज किया है। रिसर्चर्स ने डेटा का जिस तरह से एनालिसिस किया है, सरकार का दावा है कि वह बिल्कुल गलत तरीका है। हालांकि इस रिसर्च पेपर में एलीट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के 10 डेमोग्राफर्स और इकोनॉमिस्ट ने भारत में कोविड-19 के दौर के डेटा की एक स्टडी की है और उनके अनुमान के मुताबिक महज साल 2020 में कोविड-19 से 11,90,000 मौतें हुई थी, जो कि दुनिया में कोविड-19 से उस साल हुई कुल मौतों का 1/3 हिस्सा है। जबकि भारत सरकार का आधिकारिक आंकड़ा कहता है कि 2020 में कोविड-19 से 1,48,738 मौतें हुई थी। भारत में कोविड-19 से हुई कुल मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 4,81,000 मौतों का है, जिस पर WHO समेत कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और रिसर्च स्टडीज ने सवालिया निशान लगाया है। इन संस्थाओं का दावा है कि भारत में कोविड-19 से कई ज्यादा मौतें हुई हैं। बहरहाल यह ताज़ा रिपोर्ट कहती है, Our estimates imply 1.19 million excess deaths in India nationally in 2020, which is about 1/3 of the excess deaths estimated by the WHO for the rest of the world. 2020 में कोविड-19 से भारत में हुई मौतों के बारे में साइंस एडवांस में पब्लिश इस आर्टिकल में जो अनुमान लगाया गया है, वह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से लगाए गए अनुमान से भी 1.5 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट में कोविड-19 से जुड़ी कई और फाइंडिंग्स हैं जो ध्यान देने लायक हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जानें कि ये रिसर्च फाइंडिंग्स किस डेटा के आधार पर हैं। रिपोर्ट में जिस डेटा को आधार बनाकर निष्कर्ष निकाले गए हैं, वह खुद भारत सरकार के 2019 से 21 के डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे यानी DHS से लिया गया है, जिसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 यानी NFHS 5 के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भारत सरकार की ओर से देश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की स्थिति का मुआयना करने वाली एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है। इसके अलावा रिसर्चर्स ने जून 2019 से लेकर अप्रैल 2001 में फील्ड वर्क भी किया है, जिसमें उन्होंने सर्वे के दौरान 14 भारतीय राज्यों में कोविड-19 के दौरान हुई मौतों से जुड़े 23% परिवारों के लोगों के इंटरव्यूज भी किए हैं। इन इंटरव्यूज में रिसर्चर्स ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मॉर्टेलिटी रेट और परिवारों में हुई हालिया मौतों की हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी ली थी। अब समझते हैं कि आखिर रिसर्चर्स ने इस डेटा का एनालिसिस किया कैसे है। टेक्निकली रिसर्चर्स का क्लेम है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा से निकल रहे निष्कर्षों के मुताबिक 2020 में भारत में 1.19 मिलियन यानी 11,90,000 एक्सेस डेथ्स हुई हैं। ये एक्सेस डेथ्स क्या हैं? एक्सेस डेथ्स का मतलब है आम सालों में होने वाली मौतों की तुलना में अगर किसी असामान्य समय में जैसे कोविड-19 के समय में ज्यादा मौतें होती हैं, तो उन मौतों को एक्सेस डेथ्स कहा जाता है। यहाँ रिसर्चर्स ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में दिए गए सरकारी डेटा का एनालिसिस किया, जिससे ये निष्कर्ष सामने आए हैं कि 2020 में 2019 की तुलना में 11,90,000 एक्सेस डेथ्स हुई हैं। रिपोर्ट कहती है कि 2019 की तुलना में 2020 में बर्थ एक्सपेक्टेंसी 2.6 ईयर्स कम रही है और मॉर्टेलिटी रेट 17% ज्यादा रहा है। रिपोर्ट का ये एनालिसिस 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के आधार पर है, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर ऐसे ही ट्रेंड्स दूसरे राज्यों के भी होते हैं, तो 2020 में पूरे भारत में 11,90,000 एक्सेस डेथ्स हुई हैं। साथ ही इस स्टडी में जो दूसरी ध्यान देने लायक बातें हैं, वह यह है कि भारत में कोविड-19 का असर उन तबकों पर ज्यादा पड़ा है जो तबके जेंडर, कास्ट, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस और रिलीजन के आधार पर मार्जिनलाइज्ड हैं। रिपोर्ट बताती है कि इस दौर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के लिए ज्यादा कम हुई और साथ ही बच्चों और हाशिए में छूटे तबकों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और अधिक कम हो गई थी। रिपोर्ट कहती है कि 2020 के आखिर के 4 महीनों में मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा बढ़ गया था।
हालांकि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछली रिपोर्ट्स की तरह ही साइंस एडवांसेस में पब्लिश इस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है। मंत्रालय का दावा है कि यह स्टडी अप्रामाणिक है और अनएक्सेप्टेबल एस्टिमेट्स पर आधारित है। मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है, साइंस एडवांसेस के पेपर में 2020 में उससे पिछले साल की तुलना में 11.9 लाख मौतों की जो एक्सेस मॉर्टेलिटी दर्शाई गई है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। यह पूरी तरह मिसलीडिंग ओवर एस्टिमेट है। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि महामारी के दौरान एक्सेस मॉर्टेलिटी का मतलब हर तरह की वजहों से वाली मौतों में हुई बढ़ोतरी है। इसे उन मौतों में नहीं जोड़ा जा सकता है जो सीधे कोविड-19 के कारण हुई थीं। मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट के दावे को भी भारत में कोविड-19 के रिसर्च एंड प्रोग्राम डेटा से पूरी तरह उलट बताया है, जिसमें कहा गया है कि उम्र और जेंडर के आधार पर मार्जिनलाइज तबकों पर कोविड-19 का असर ज्यादा पड़ा था। मिनिस्ट्री ने स्टडी की सैंपलिंग और मेथोडोलॉजी पर भी सवाल उठाए हैं। बयान में कहा गया है, NFHS सैंपल तभी देश भर के लिए रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं जब इसे एज अ होल माना जाए। 14 राज्यों के कुछ हिस्से से लिए गए इस विश्लेषण में शामिल 23% घरों को देश भर का रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जा सकता। इसमें और भी कई क्रिटिकल फ्लॉज हैं जो कि सिलेक्शन और रिपोर्टिंग से जुड़े पूर्वाग्रहों और इस बात से जुड़े हैं कि यह डेटा उस समय इकट्ठा किया गया है जब कोविड-19 पैंडेमिक अपने चरम पर था। मिनिस्ट्री का बयान यह भी दावा करता है कि इस रिपोर्ट में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी CRS से जुड़े डेटा की भी अनदेखी की गई है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भारत में एक ऐसा मजबूत सिस्टम है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि अब इसमें भारत में हुई तकरीबन 99% से ज़्यादा मौतें दर्ज की जाती हैं। CRS इस डेटा के मुताबिक 2019 की तुलना में 2020 में मृत्यु के पंजीकरण में 4,74,000 की वृद्धि हुई है। वहीं 2018 में मृत्यु के पंजीकरण में 4,86,000 लोगों का और 2019 में 6,90,000 लोगों का इजाफा हुआ था। इस लिहाज से इस नई स्टडी में किए गए दावे इस डेटा से बिल्कुल मेल नहीं खाते। हालांकि भारत में कोविड-19 से हुई मौतें पहले भी बड़ी बहस का मुद्दा बनी थी। विपक्ष और कई स्वतंत्र एजेंसियां भी नरेंद्र मोदी सरकार को इस बात के लिए घेरती रही हैं कि सरकार ने कोविड-19 में हुई मौतों का सही आंकड़ा जारी नहीं किया। मई 2022 में आई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत में कोविड-19 के चलते तकरीबन 47 लाख लोगों की मौत हुई थी। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि भारत सरकार का दावा है कि कोविड-19 से कुल 4,81,000 मौतें हुई थी, लेकिन WHO के अनुमान के मुताबिक यह आंकड़ा 10 गुना ज्यादा था। हालांकि भारत सरकार ने WHO के अनुमान को भी पूरी तरह खारिज कर दिया था। इस बीच साइंस की एक मशहूर पत्रिका द लैंसेट में एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल हेल्थ रिसर्च सेंटर द इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन ने भी एक पेपर पब्लिश किया था, जिसमें भारत के 12 राज्यों से ऑल कॉज मॉर्टेलिटी डेटा कलेक्ट किया गया था। इस डेटा से जो परिणाम सामने आए थे वे WHO की ओर से लगाए गए अनुमानों से मेल खाते थे। भारत में कोविड-19 से जुड़े डेटा को सार्वजनिक न करने को लेकर भारत सरकार पर कई इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी आरोप लगाए हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में होने वाली मौतों के डेटा को अपडेट रखने वाली ग्लोबल रिपोजिटरी वर्ल्ड मॉर्टेलिटी डेटा सेट ने जब नवंबर 2020 में भारत में मौतों को लेकर जानकारी मांगी थी, तो भारत के मेन स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने यह कहते हुए उन्हें मना कर दिया था कि ऐसा कोई डेटा उनके पास अवेलेबल नहीं है। बहरहाल ये बड़ी बहस है। कोविड-19 के दौर में सरकारी डेटा पर उठाए गए सवाल इसलिए भी वाजिब लगते हैं कि भारत जैसे देश में इस तरह के आंकड़ों का सटीक डॉक्यूमेंटेशन कर पाना असल में बहुत चैलेंजिंग है। कोविड-19 के दौर में जिस तरह का क्राइसिस भारत में खड़ा हो गया था वह अभी स्मृतियों में ताज़ा ही है। गंगा में तैरती लाशें और शमशानों और कब्रगाहों में फैला उस दौर का अद्वितीय संकट भी भूला नहीं जाता। शहरों में हॉस्पिटल्स में बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी से जूझते कोविड-19 के विक्टिम्स के विजुअल्स बेहद आम थे। ऐसे भी कई नज़ारे आम थे जिसमें लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए बगैर ही या टेस्ट हुए बगैर ही मारे गए और उनका कोविड-19 विक्टिम्स के तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। ग्रामीण इलाकों में तो ये आलम और भी गहराया हुआ था, जहां पहले ही हेल्थ फैसिलिटीज़ का क्राइसिस है। वहां इस दौर में हुई मौतों में कितनों के टेस्ट हो पाए होंगे और कितनों को कोविड-19 का विक्टिम माना गया होगा, यह एक सवाल ही है।
बहरहाल आधिकारिक आंकड़ों को ही माना जाए तो भारत कोविड-19 से हुई मौतों के मामले में अमेरिका और रूस के बाद तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन भारत के बारे में समय समय पर आई अलग अलग स्टडीज में जो डेटा सामने आता है उसे अगर माना जाए तो भारत इस लिस्ट में पहले नंबर पर आ जाएगा। कोविड के दौर में नरेंद्र मोदी सरकार की कोविड-19 को लेकर मिस हैंडलिंग काफी आलोचनाओं के घेरे में आ गई थी। विपक्ष ने भी उसे घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसे में भारत सरकार ने जो आंकड़े सार्वजनिक किए हैं उन्हें आंतरिक राजनीतिक वजहों से भी प्रेरित बताया जाता रहा है और WHO और दूसरी स्वतंत्र एजेंसीज इन आंकड़ों पर संदेह करती रही हैं।